मैं अयोनिजा जब सीता थी, वैदेही जनक नंदनी थी, तब राक्षस द्वारा हरी गई। निष्पाप मानते थे रघुवर, फिर भी दी अग्नि परीक्षा थी। महलों का सुख क्षण में त्यागा, मैं छाया बनपति संग चली। अवधि पर लौटे अवधपति, छाया फिर लौटा दी वन में। मैं सूरसेन की थी कुंती भोज की गोद पली। ऋषि सेवा का वरदान मिला, जो 100 वरदानों से नहीं, वो वरदान 100 शापों से था गुरुतर। हो विवश नदी में बहा दिया, जिस दिव्य पुत्र को जन्मा था मैंने। अपमान अग्नि में जला करा, अंतर मन धू धू जलता था। मर्मांतक पीड़ा सहती थी, रही मौन विवश मैं कह ना सकी। नहीं सूत पुत्र ये सूर्य पुत्र है, बोल नहीं सकी। फिर याज्ञ सैनी बनकर आई, ज्वाला में जन्म लिया मैंने। धर्मराज थे पति मेरे, जुए में हार गए मुझको। भीष्म विदुर से दर्शक थे, जिस कुरु सभा में बलि पशु सी। निज देवर के हाथों जाती, मैं अपनी लाज बचाती थी। ये एक नारी की व्यथा न थी, ये एक नारी की कथा न थी। जाने कितनी हुई नारी शिला, अग्नि को समर्पित सीता थी। कितनी पंचाली बेबस थी, मौन प्रथा कितनी जीती। तब व्याकुल होकर नारायण बोले, तब व्याकुल होकर नारायण बोले, नारी अब रूप बदल लो तुम। तब व्याकुल हो नारायण बोले, नारी अब रूप बदल लो तुम शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो। हे स्वरा तुम लक्ष्मी हो। मृदु ऋषि नारी मीरा बनकर, भक्ति रस की बन धार बहो। विष शाप नहीं, विषधर भी कोई भेजे, उसे अपनी तपस्या से निष्फल कर दो। हे सीता यदि जलना ही है, तो फिर जौहर की ज्वाला में जलो। के चिता भस्म का तिलक लगाकर जग प्राता तुम्हारा स्मरण करे। हे प्रथा बनो पन्ना धाये, के राष्ट्र हेतु निज सुत को बलि दो। जयवंती जीजा बनकर सुत पर सिंहासन सुख बारो। शूरवीर सुत से पहले जग प्राता तुम्हारा स्मरण करे। हे मुंड मालिनी चामुंडा, हाड़ी की रानी बनकर जाओ। निज पतिगल मुंड माल बनकर अद्भुत इतिहास रचो। अब तुम गुरुजन पुरजन परिजन तक नमन होकर अपने आप को न्यौछावर करें तेरे चरित्र पर। हे याज्ञ सैनी रणचंडी बन, झांसी की रानी बन। संतान को पीठ पे बांध, अंग्रेजों के मुंडों को काट काट के मां भारती की गोद पाट। राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए अपना उत्सर्ग कर। और तेरी इस हुंकार को सुनकर 7 समुंदर पार शत्रु का सिंहासन डोल जाए। पर हाय सदी एक ना बीती, ये मेरी यात्रा थी। जहां पहुंची और आज कहां खड़ी हूं, वो निवेदन करना चाहती हूं। चंचल सरिता सी आज भला किस और बह चली नारी। स्वयं की हत्या करती, अनुशासन को शाप समझती, पैरों की पायल को बेड़ी समझती। उत्कर्ष की सीढ़ियों को अपनाना नहीं है। क्यों? जाने कितने बलिदानों से पहचान बनाई, विज्ञापन में उसे क्या खोना चाहिए?
उतुंग शिखर पर पहुंच भला क्यों अधोमुखी गति पाई। आज जिस जगह हम खड़े हैं उस स्थान को देख के मन आतुर होता है, व्याकुल होता है। इसलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के गुलामी के काल में एक नए इतिहास रचने वाली नारी अपनी शक्ति को पहचानो, अपना भाग्य स्वयं लिखो, अपने भाग्य की निर्मात्री बनो, अपने तप बल पे दिशाओं को दिशा दो, अपनी कोख को इतनी पवित्र बनाओ कि राम कृष्ण तेरी कोख में आने के लिए आतुर हो जाए। बस यही चाह, यही सोच, यही समझ, यही चिंतन, यही वेदना श्री सर्वमंगला पीठम का आधार है। मुझे लगता है कि कितने बलशाली रावण आज चारों तरफ हैं, कितने धोखेबाज इंद्र चारों तरफ हैं, उत्सुक हैं तुमको ठगने के लिए। लेकिन तुम अगर अपने निश्चय का रक्षा कवच धारण कर लो तो दिशा बदल सकती है, और निश्चय तो ये तुम्हारा ही होगा। दुनिया मुझे पूछती है, मैं जब दुनिया में जाती हूँ कि दीदी माँ भारत की स्त्रियों का परिचय बता दो, तो मैंने कहा हम लोगों का परिचय हमारे गुरुओं से, पतियों से, पुत्रों से, पुत्रियों से होता है। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशौणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रतन सिंह की, चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला रण चंडी हूँ, पाषाणी माँ की ममता, नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ।